लिखेंगे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो कल हमने देखा था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल होगा आप लोगों का, तो वो तो आया था V इज इक्वल टू आपका W/Q0। तो ये हमने कल देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वहाँ पर कितना उसका पोटेंशियल होगा। तो आज हमको देखना है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो हम लेट अस कंसीडर एक पॉइंट क्या है आपका O है, जहाँ पर आपका +Q चार्ज आपने रखा है। ठीक है, इसके बगल में एक पॉइंट P है, ये क्या है आपका P पॉइंट, जिसकी जो दूरी है वो कितनी है आपकी यहाँ से R है होगा। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपका कि लेट अस कंसीडर अ +Q चार्ज इज प्लेस्ड एट O, अ पॉइंट P सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम O। ठीक है, आपको क्या करना है, इधर इस P पॉइंट का पोटेंशियल अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनफाइनाइट से यहाँ पर चार्ज को लाना पड़ेगा। कौन से चार्ज को, टेस्ट चार्ज को। ठीक हो गया, तो हम मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी में है और इन्फिनिटी से हम कहाँ ला रहे हैं, उसको P पर लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझना आपका, जब इन्फिनिटी से आप P पॉइंट पर चार्ज को लेके आओगे तो आपका डायरेक्ट तो नहीं होगा ये आपका कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बीच में इन पॉइंट्सों को गुजर के आएगा, यहाँ से आपका ट्रैवल करते हुए आपका P पॉइंट पर पहुँचेगा। तो मान लेते हैं कि किसी टाइम पर जो ये Q0 चार्ज है वो यहाँ पर पहुँचा है। ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ से सीधे गायब हुआ और यहीं पर पहुँचा, बीच के पॉइंट्स तो हैं, इधर ही पर चल के आएगा शायद। तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट क्या है बीच में आपका A पॉइंट है, जिसकी दूरी O से कितनी है आपका X है। तो जब वो पॉइंट, जब ये चार्ज आपका, ये जो Q0 चार्ज है, जब ये क्या पहुँचे रहेगा, A पर पहुँचे रहेगा, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये जो Q है और ये जो चार्ज है आपका Q0 जो यहाँ पर अभी पहुँच रखा है, तो ये इन दोनों के बीच में कितना फोर्स आपका काम कर रहा होगा। तो फोर्स experienced by Q0 हो गया, A पॉइंट पर वो है आपका ड्यू टू Q। तो फोर्स कितना काम करेगा, वो होगा आपका 1/4πε0 Q0 अपॉन x²। हो जाएगा इतना, Q0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी x है। तो ये कैसा फोर्स होता होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होता होगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये फोर्स आपको इधर को धक्का देगा, इसको उल्टी डायरेक्शन में धक्का देना है। लेकिन आपको काम क्या करना है, देखो इन दोनों के बीच में रिपल्शन तो लगेगा, प्लस और प्लस के बीच में रिपल्शन, तो धक्का तो उस साइड को मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, आपको तो उसको उल्टा यहाँ को लेके आना है। फोर्स लग रहा है उधर को, ये जो फोर्स काम कर रहा है ये उधर को काम कर रहा है, आपको लाना है इधर को है। तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो वो F एक्सटर्नल कितना होगा, वो F एक्सटर्नल होगा आपका -F के बराबर, इतना ही फोर्स, लेकिन क्या नेगेटिव में, एक धक्का उधर को मिल रहा है तो आपको इधर को लाना, तो इतना फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना मिनिममली। तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया -1/4πε0 Q0 अपॉन x²। तो ये हो गया आपका F एक्सटर्नल की वैल्यू। अब जब आप ये F एक्सटर्नल लगाओगे तो मान लो F एक्सटर्नल जैसे ही आपने लगाया तो ये हल्का सा डिस्प्लेस हुआ आपका, हो गया dx डिस्प्लेस। तो यहाँ पर लिखोगे लेट ड्यू टू दिस F external charge got displaced by dx। हो जाएगा, तो मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो नोट्स की दिक्कत नहीं है आपका। तो लेट ड्यू टू F एक्सटर्नल दिस इतना गॉट डिस्प्लेस बाय dx, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा dw। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या है, फोर्स F एक्सटर्नल, डिस्प्लेसमेंट कितना dx, तो यहाँ पर से आ जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू अगर आप रखोगे तो -1/4πε0 Q0/x² इंटू dx। ये छोटा सा वर्कडन आ गया आपका, यहाँ से हल्का सा दूरी पर लेके जाने के लिए। अब निकालो टोटल वर्कडन, जब छोटा वर्कडन आ गया है तो टोटल वर्कडन कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। हमें यही तो काम करना था आपका, इन्फिनिटी से P पर लाना था, तो अब छोटा सा वर्कडन निकाल दिया, अब सीधे निकालो इन्फिनिटी से P लाने के लिए वर्कडन। तो क्या करोगे, आपका स्मॉल वर्कडन आपके पास है, टोटल वर्कडन निकालना है, तो बस क्या करना पड़ता है, इसका d हटाना पड़ता है और उस साइड इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन -1/4πε0 Q0 अपॉन x² साथ में dx। और एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, देखो यहाँ पर आपके पॉइंट्स फिक्स है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पर ला रहे हो ना आपका, तो लिमिट भी आपकी फिक्स है। तो स्टार्टिंग में कहाँ है पॉइंट, इन्फिनिटी में, लास्ट में कहाँ पर है, P पर। P पर मतलब कितनी दूरी पर है P, R दूरी पर। तो ये हो गया इन्फिनिटी टू R।
ठीक है। अब करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के सिंपल से रूल्स होते हैं आपका कि इंटीग्रेशन में जो डी वाला पोर्शन होता है, ये जो एक्स, जैसे डी एक्स है ना, एक्स है, तो एक्स से रिलेटेड चीज़ें अंदर रहेंगी और सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। तो एक्स वाला अंदर रखो और सबको बाहर भेजो, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 Q0 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1/x² बचेगा मेरे ख्याल से, और साथ में dx। ये सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं आपका 1/x²। तो यहाँ पर आप अच्छे से अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1/4πε0 Q0 इन्फिनिटी टू आर x⁻² dx। होगा इतना। अब आपको एक चीज़, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का आपका, कि इंटीग्रेशन x⁴n dx ये होता है आपके पास x⁻n+1/n+1। जैसे अगर आपके पास कुछ ऐसा है x⁻2 है अगर इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये बन जाता है x⁻2 + 1/2 + 1 हो जाएगा, मतलब x⁻3/3। अभी क्या x⁻−2, तो ये जो फॉर्मूला आप लगाओगे तो बन जाएगा 1/4πε0 Q0 यहाँ पर से x⁻² + 1/−2 + 1, और ये होगी लिमिट आपका इन्फिनिटी से r। तो यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं हम इसके आगे का सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा आपके पास w = 1/4πε0 माइनस भी था एक Q0, ऊपर बचेगा x⁻−1 और नीचे भी होगा -1 इन्फिनिटी से r। कुछ ऐसा ही मेरे ख्याल से आपका वहाँ पर आ रहा होगा आप लोगों का, अगर आप देखोगे तो x⁻−2 + 1 मतलब -1, -2 + 1 मतलब -1, कुछ यही सेम चीज़ है। अब ये जो माइनस है ये अच्छा नहीं लग रहा अंदर, इस माइनस को बाहर भेज दो तो इसको प्लस कर देगा। तो ये बनेगा आपका 1/4πε0 Q0। तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया ना, आपका माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x⁻−1 का मतलब क्या होता है, 1/x, उल्टा कर दो ना पावर को, तो इन्फिनिटी से लेकर r, इतना ही होगा शायद ना। अब वैल्यू, अब क्या करना है, बस आप लिमिट पुट कर दो तो ये वर्क डन आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपका Q0। पहले अपर लिमिट रखोगे तो 1/r, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1/∞। जो x होता है उसकी प्लेस में हम अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस का साइन। तो 1/∞ कितना होता है, 1/∞ 0 होता है। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाता है, 0 आपका। तो ये हो जाता है 1/4πε0 Q0/r। ये वाला टर्म तो आपका 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो बस 1/r बचेगा, तो कुछ इतना। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो हमने कल तक पढ़ा था आपका, उसके हिसाब से पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल होता है W/Q0। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको बोलते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q0/r Q0। ये कैंसिल, तो ये बन गया 1/4πε0 Q/r। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल का फॉर्मूला, V = 1/4πε0 Q/r²। तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ क्लियर हो रही है आपका कि जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका। अगर डिस्टेंस आपकी बढ़ेगी तो V आपका क्या होगा, आपका घटेगा, पोटेंशियल आपका घटेगा। तो ये चीज़ आपकी याद रखनी है। वो तो ऑब्वियस है आपका, क्योंकि क्यू चार्ज आपका यहाँ पर है, तो इससे जितने ज़्यादा दूर जाओगे तो वर्क डन भी उतना ही कम करना पड़ेगा लाने के लिए उस पॉइंट पर। ठीक है। अब इसके बाद देखो, हमने कल देखा था कि पोटेंशियल क्या होता है आपका, V जो होता है वो W/Q0 होता था। W भी स्केलर होता था, ये भी स्केलर। तो ये क्वांटिटी भी क्या है आपकी, पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ में जब हम एडिशन करते हैं तो वो डायरेक्ट एडिशन हो जाता है आपका। तो अगर आपके पास, जैसे अभी तो खाली एक चार्ज है ना, अगर किसी न्यूमेरिकल में एक चार्ज नहीं, बहुत ज़्यादा चार्ज है, जैसे Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, अलग अलग चार्ज है आपका ये, ठीक है। और ये कोई पॉइंट आपको दे रखा होगा कि इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल फाइंड आउट करो टोटल, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, इसकी इन सब की वजह से Q4। हाँ, तो मान लो ये डिस्टेंस कितनी है R1, ये वाली डिस्टेंस R2, ये वाली डिस्टेंस R3, ये वाली डिस्टेंस R4। तो ऐसा कुछ आपका दे रखा है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, या सीधे बोला कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है आपका इनकी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो सीधे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है आपके यहाँ V = 1/4πε0 Q1/r1 प्लस 1/4πε0 Q2/r2 प्लस 1/4πε0 Q3/r3। ये वाला जो है सम होता है ना, ये वेक्टर सम नहीं होता है आपका, ये डायरेक्ट सम होता है आपका। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे ऐसे ही पॉइंट चार्ज, तो वहां हम बोलते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता था, तो वहां बोलते थे हम वेक्टर सम के बारे में। वेक्टर सम का मतलब कि एडिशन तो करोगे लेकिन डायरेक्शन को देख के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है, यहाँ पर सीधे एडिशन आप करो।
और बस एक चीज़ ध्यान देनी होती है आपका, मैंने पहले भी बता रखा है कि जब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं तब हम q का जो साइन होता है, जैसे कभी q नेगेटिव होता है या q पॉजिटिव होता है, उसको नहीं रखते थे न्यूमेरिकल में, क्योंकि वो खाली डायरेक्शन दिखाता था आपको। लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब भी पोटेंशियल वाले आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर जो भी चार्ज का आपका साइन है उसको आप रखोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका वो डायरेक्शन को शो नहीं करेगा, यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो करेगा आपका। हो जाएगा आपका। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आनी है आपका। तो ये अगर इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3 ऐसे ही आगे को। तो ये आपका पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज या डिफरेंट चार्ज ऑफ आपके नोट्स आपका, तो इसको पॉज करके आपको लिखना है, ठीक है। तो ये पहला है आपका कि पोटेंशियल, तो कुछ आपको लिखना पड़ता है आपका कि ये पॉइंट चार्ज ओ पर प्रेजेंट है, पी पर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ है आपका। साथ में ये हो गया आपके इसके आगे का काम, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट लेट ड्यू टू इतना इतना, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ये W इज इक्वल टू इतना, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा W/Q0, डिवाइड करोगे तो कुछ ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद नोट है आपका कि अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधे क्या आ जाता है, इतना। एक चीज़ यहाँ पर लिखना भूल गया मैं आपका, आप लिख लेना कि यहाँ पर क्या कहते हैं आपका कि सिंबल या साइन ऑफ Q मस्ट बी प्लेस्ड इन दी फॉर्मूला। हो जाएगा। तो या न्यूमेरिकल्स में आपका क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन लिख देना कि इनका जो सिंबल होता है आपका Q का जो साइन होगा वो जरूरी आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि V क्या होता है कि स्केलर क्वान्टिटी, ठीक है।